ओके, यह है मेरे बोट के ईयरबड्स एयरपॉड्स 141। इनमें एक स्मार्ट फीचर दिया गया है। अगर तुम इन्हें पहन रहे हो, मैं तुम्हें पहन के ही दिखाता हूँ उसको। मान लो मैंने ऐसे दोनों कानों में मान लो मैंने दोनों कानों में ये पहन लिया है और मैं इस तरह गाने सुन रहा हूँ या कोई कंटेंट देख रहा हूँ। और अगर ऐसा होता है कि मुझे कोई कॉल आती है फ़ोन पे, तो जब मैं कॉल उठाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो कॉल होगी वो कनेक्ट होगी मेरे ईयरबड्स से। तो जो कॉल पे मैं बात करूँगा मुझे सुनाई देगी यहाँ से। और अगर मैं बोलूँगा कॉल पे कुछ, तो आवाज़ जो होगी वो बड्स के माइक से जाएगी। बड्स का माइक लगेगा उस फ़ोन के लिए। तो क्योंकि कभी कभी होता ऐसा है कि मैं भीड़ में होता हूँ, कभी कभी जल्दी में होता हूँ, तो बड्स का माइक जो होता है वो सही नहीं होता, उसमें ठीक से आवाज़ जाती नहीं है सामने वाले इंसान को। तो मुझे करना ये पड़ता है कि मुझे या तो ब्लूटूथ बंद करना पड़ता है या फिर गड़बड़ी में मैं इस तरह निकाल लेता हूँ ये ईयरबड और फ़ोन को सीधा कान पे लगा लेता हूँ ब्लूटूथ बंद करके और फ़ोन पे बात करता हूँ। जब फ़ोन कट हो जाता है मैं फ़ोन वापस सामने लेता हूँ और ये ब्लूटूथ वापस पहन लेता हूँ। और वापस ब्लूटूथ कनेक्ट करने पर होता ये है कि अब अगर मैंने ये दोनों कानों में पहना है, तो जब मैं कॉल कट करता हूँ और इस तरह इसे वापस पहन लेता हूँ, नॉर्मली कनेक्ट कर लेता हूँ ब्लूटूथ, तब होता यह है कि जो मैंने कान से निकाला था एक ब्लूटूथ, वो होल्ड करने की वजह से बंद हो जाता है। ये इसका शायद कोई मैकेनिज़्म है कि अगर तुम इस तरह ब्लूटूथ निकाल के एक कोई भी बड दोनों में से कोई भी एक बड निकाल कर कुछ देर के लिए इस तरह होल्ड करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और इस तरह ये बंद हो जाता है और अगर मैं वापस इसे पहनता हूँ तो वो चलता नहीं है, सिर्फ एक साइड का बड्स ही चलता है, मतलब एक साइड का ईयर पीस ही वर्किंग होता है। तो अगर मुझे इसे स्टार्ट करना है वापस, तो मुझे वापस ये डिब्बा लेना पड़ेगा, इसे क्या कहते हैं, केस, उसमें वापस डालना पड़ेगा, वापस ये बंद करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, इसे खोल के वापस कान में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चालू होगा और ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। ये स्मार्ट फीचर किस एंगल से है और इसका कारण क्या था, इसे क्यों बनाया गया था? शायद इसे इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई इंसान दोनों ईयर पीसेस पहन रहा है और अगर वो जल्दी में कहीं जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसे लगे कि यार वन साइड से ही सुनता हूँ और वो जल्दी से दूसरा निकाल कर रख देता है ऐसे ही। तो शायद ये स्मार्ट फीचर इसलिए था ताकि ज़्यादा देर तक अगर इसे निकाला है तो इसकी बैटरी सेव हो, इसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए इसे बंद किया जाए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कोई इंसान क्यों इस तरह बड्स निकाल के एक साइड का बड्स निकाल के कहीं भी रखेगा या फिर हाथ में होल्ड करेगा ज़्यादा देर के लिए? वो रखेगा तो केस में ही, तो बैटरी तो चार्ज हो ही जाएगी, इसका कोई सेंस नहीं बनता। पर स्टिल शायद मान लो किसी और कारण से इसका ये स्मार्ट फीचर दिया गया है कि अगर मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा एक साइड का। ये स्टिल एक स्मार्ट फीचर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अनोइंग फीचर है। इसके लिए मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करता हूँ इस बड्स पे कि हमेशा जब भी मैं कॉल में बात करता हूँ तो वापस पहन लेता हूँ उसे, तो ये चलता ही नहीं है, तो मुझे वापस इस केस को निकालना पड़ता है, इसमें वापस ये डालना पड़ता है। अब देखो कितने ज़्यादा, मतलब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी फील होती है। और बाद में मैंने दोस्तों से पूछा कुछ कि उनके कोई बड्स हो, तो मतलब उनसे पूछा कि उनके कोई ऐसे बड्स हैं जो इस तरह नहीं चलते, मतलब उनमें ये फीचर ना हो। मैं उसी टाइप के बड्स खरीद लूँगा अगर अगली बार खरीद लूँगा तो। ये ऐसे बड्स तो मैं वापस नहीं खरीदूँगा कभी, क्योंकि कुछ फीचर शायद कंपनी ने स्मार्ट फीचर्स के नाम पे दिए होते हैं, लेकिन वो स्मार्ट फीचर्स के नाम पे एक अनोइंग चीज़ ज़्यादा होती है, एक परेशानी ज़्यादा हो जाती है उसकी। अगर ऐसे फीचर्स कंपनी देती है तो उन्हें उसके लिए एक ऑप्शन भी रहना चाहिए कि तुम्हें अगर यूज़ करना है तभी यूज़ करो, नहीं तो बंद करो उसे। जैसे कि अब देखो, पहले जो होता था फ़ोन में ऑटो रोटेशन होता था, मतलब तुम फ़ोन को रोटेट नहीं करना चाहते तो ऑटो रोटेशन बंद करो या फिर रोटेशन लॉक करो, तो वो ऑटो रोटेट नहीं होगा। तो कभी कभी दिक्कतें इसमें भी होती थी कि यार अगर तुम कभी कभी नॉर्मली लोग ऑफ़ करते हैं ऑटो रोटेशन, तो तुम अगर बंद करते हो ऑटो रोटेशन और कभी जल्दबाजी में वीडियो को लैंडस्केप करना चाहते हो, तो वो होता नहीं है रोटेट, तुम्हें वापस वो स्टार्ट करके ऑटो रोटेशन चालू करके रोटेट करो, फिर वापस बंद करो। इसलिए अब स्मार्ट फीचर में अपडेट ये आया कि आज एंड्रॉयड 15 में अगर तुम ऑटो रोटेट बंद भी है तुम्हारे फ़ोन का, तो जब वो रोटेट होता है फ़ोन, ऑप्शन आता है तुम्हें नीचे कि क्या मैं लैंडस्केप कर दूँ इसे। उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इवन दो आपका ऑटो रोटेशन बंद हो, तब भी आपके फ़ोन का रोटेट करने के बाद आप वीडियो को लैंडस्केप कर सकते हो, फिर पोर्ट्रेट कर सकते हो। ये एडवांस्ड ऑप्शन है। ये वो ऑप्शन है जहाँ पे एक प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व की, उसके बाद जो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हुई,
उसे सॉल्व करने की कोशिश की गई। इस टाइप की चीज़ें यहाँ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्योंकि ये इतना सस्ता बड्स है तो मुझे नहीं लगता ये लोग देंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार ऐसे बड्स होंगे जहाँ में इस तरह के फीचर्स को भी कंट्रोल किया जाता हो। लेकिन आज की वीडियो का मकसद यही था कि स्मार्ट फीचर्स अनोइंग भी हो सकते हैं और वो अपने आप में परेशानी भी हो सकती है आपके लिए। तो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते समय थोड़ा सा रिसर्च करो कि यार तुम्हारी हैबिट्स कैसी है। तुम कोई स्मार्ट फीचर है तो तुम्हारे लिए वो परेशानी ना बने, ठीक है। सो इस बारे में तुम क्या सोचते हो, कमेंट ज़रूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।